not the least, मेरी 20वीं स्ट्रैटेजी एडवांटेज ऑफ एडवांटेजेस। कई प्रकार की एडवांटेजेस होती है जो आपको आगे लेके जाती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज, इंफॉर्मेशन या रिलेटिव एडवांटेज। आसान करके समझाता हूं। पहले इन एडवांटेज का फाउंडेशन समझते हैं, फिर समझेंगे फायदा क्या होगा। एक होता है सप्लायर्स एडवांटेज, जो आता है इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी। अगर आपको सप्लायर सोर्स करने आ गए, बहुत बढ़िया प्रोवाइडर और सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल ला के दे रहे हैं, अगर वो सस्ते मिल ले आए और आपको बढ़िया मिल गए, तो यहां से आता है आपको इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी। ऐसे ही होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये वो कॉस्ट एडवांटेज है जो आप अपने ऑपरेशंस को बड़ा करने के कारण अचीव करते हैं, जिससे एक यूनिट, एक आइटम, एक जूस की बोतल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट घट जाती है, क्योंकि आपको वॉल्यूम में बनाना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिकेट करता है कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। यह अचीव होता है आपकी टेक्नोलॉजी के कारण, या स्पेशलाइज्ड लेबर के कारण, या बल्क बाइंग के कारण। आप बड़ा सामान सस्ते में खरीद लेते हो, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण, या कोई बड़ा नेटवर्क हो जहां से आप माल बेच सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एग्जांपल समझिए। अगर आपने वीडियो गेम बनाया, उस वीडियो गेम बनाने में आपकी काफी टाइम लगा, काफी आपकी कॉस्ट लगी, लेकिन अब आपने उस गेम की कई कॉपीज बना ली है। जितनी कॉपी उस वीडियो गेम की बेचते जाओगे, तो कॉस्ट पर गेम अपने आप घट जाएगी आपकी। ऐसे उसका आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसे ही होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। आपने वही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए। शेयरिंग ऑफ इनपुट्स और जॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट आपने सिमिलर प्रोडक्ट के लिए यूज किए। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी बात को जरा समझना कि एक कंपनी है जूता बनाने वाली, वो आदमी का जूता भी बनाता है, औरत का जूता भी बनाता है। अगर उसी टाइप का जूता वो बच्चे का भी बना दे, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस्तेमाल करेगा और बच्चे का भी जूता बन जाएगा। सेम प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज करेगा, सेम सप्लाई यूज करेगा, सेम स्टोरेज यूज करेगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेगा, और साथ में एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप घट जाती है। इसे एग्जांपल समझिए मैकडॉनल्ड से। मैकडॉनल्ड बर्गर भी बनाता है, फ्रेंच फ्राइज भी बनाता है। अगर मैकडॉनल्ड, अब देखते हैं, समझते हैं कि वो बना कैसे रहा है उसको, उसे सेम फूड स्टोरेज, सेम प्रिपरेशन फैसिलिटी और सेम प्रोडक्शन की सारी अरेंजमेंट्स को इस्तेमाल करता है, जिसमें वो बर्गर भी बना लेता है, फ्रेंच फ्राइज बना लेता है। लेकिन अगर ऐसा करने के बजाय वो बर्गर के अलग रेस्टोरेंट बना लेता, फ्रेंच फ्राइज के अलग रेस्टोरेंट बना लेता, तो पूरा रेस्टोरेंट बनाने के 2 सेपरेट फर्म्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है उसको। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। आपने उसी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट बना दिए और उसकी कॉस्ट सब जगह शेयर हो जाती है। नेचुरली आपको कॉस्ट एडवांटेज जो है लाने के लिए, और भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के लिए और भी तरीके हैं। इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग भी होता है कि आपने इंडिविजुअल स्किल्स बहुत बढ़ा दिए, लोगों को इतना सिखा दिया, इतना लर्न करा दिया कि आपकी नेचुरली कॉस्ट कम पड़ती है। जैसे चाइना करता है, उनका स्किल बिल्डिंग सबसे अच्छा है। हमने नितिन गडकरी जी से पूछा था इसके बारे में, इंडिया में कब ठीक होगा। ऐसे इकोनॉमीज ऑफ प्रोसेस भी होता है कि आपने प्रोसेस इतना इनोवेशन कर दिया, प्रोसेस इतना बढ़िया कर दिया, या तो एडवांस मशीन से लिया या रैपिड प्रोसेस लिया, तो भी आपकी कॉस्ट घट जाती है। या इकोनॉमीज ऑफ डिजाइन, डिजाइन को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब उसी डिजाइन को छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, तो भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। या इनपुट कॉस्ट कम हो जाए किसी प्रकार से, आपको लोकेशन का एडवांटेज मिल जाए जहां रॉ मटेरियल तुरंत मिल जाता हो, 1 किलोमीटर में फट से रॉ मटेरियल पहुंच जाता हो। लो कॉस्ट इनपुट आपको जैसे मिल जाता है, या यूनियन नहीं है आपकी लेबर के अंदर, लेबर सस्ती मिल जाती है, या आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से भी आपकी कॉस्ट घटती है। उसी मशीन से आप ज्यादा माल बना लें तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई। या एचआर से भी आपकी कॉस्ट घटती है कि बड़े मोटिवेटेड एम्प्लॉई हैं आपके पास में, ऑर्गेनाइज्ड कल्चर है, उससे भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। सो अ कंट्री, उदाहरण लेते हैं, वो अगर सेब का एक थैला $5 में प्रोड्यूस कर रहा है और एक और कंट्री सेब का एक थैला $8 में प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो कंट्री 5 में प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरली इसको बेनिफिट मिल जाएगा। इससे निकल के आते हैं आपके सारी एडवांटेजेस। जितनी इकोनॉमी डिस्कस करी उससे एडवांटेज आती है, जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या, अपने प्राइस को दूसरे कंपटीशन के मुकाबले कम कर दिया। जैसे थायरो केयर, हमारे प्रोफेसर हैं उसके, अग्रवाल पैकेज मूवर्स, इन लोगों ने अपनी कॉस्ट को कम रखा, इसीलिए इनका प्राइस भी कम है। कॉस्ट मतलब लागत, प्राइस मतलब कितने का बेचा, इसी से आपको फर्क पड़ता है। इंडिया के अंदर कॉल सेंटर की कॉस्ट कम आती है यूएस के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। इससे आपकी आती है प्राइस एडवांटेज। अब फायदा क्या है, देखिए कॉस्ट कम होने से प्राइस का फायदा क्या है, आपकी कॉस्ट बहुत कम है, तो या तो आप कॉम्पिटिटर के बराबर प्राइस पे बेच लो, प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, या कॉम्पिटिटर के कम प्राइस पे बेच लो तो मार्केट शेयर ज्यादा मिल जाएगा। दोनों में आपको बेनिफिट मिलता है। इसी से आती है इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे आती है, या तो क्रिटिकल मास, बड़ा वॉल्यूम, या मार्केट का पावर, बहुत बड़ा मार्केट शेयर, या नेटवर्क इफेक्ट, आपका चैनल बहुत बढ़ गया, नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया।
एक और एडवांटेज आती है इंफॉर्मेशन एडवांटेज। आपके पास वो यूनिक नॉलेज है, वो टैक्टिकल नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है, उससे आपको ज्यादा ग्रोथ मिल जाती है। आपका जो कस्टमर है वो किस दिन क्या खरीदने वाला है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए तो बाकी कंपटीशन के मुकाबले आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी, जो इंफॉर्मेशन के कारण मिलती हो। रिलेटिव एडवांटेज भी है। रिलेटिव एडवांटेज क्या है? डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जेंट। कस्टमर के दिमाग में एक ब्रांड छप चुका है। ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, कार का मतलब मारुति, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब LIC, बिजनेस ट्रेनिंग का मतलब विवेक बिंद्रा। आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवांटेज। कस्टमर का परसेप्शन कैसे बना है, इससे शेल्फ ऑफटेक बढ़ जाता है। शेल्फ पे बहुत आइटम पड़ी है, जैसे एप्पल है, एप्पल का शेल्फ ऑफटेक इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ब्रांड की परसेप्शन अच्छी है। सिंपल सी बात है। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। वन मोर टाइम, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। इसीलिए बोल रहा हूं